प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है। हर तरफ से वोटिंग को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। दावों के अलावा एक दूसरे पर विधायकों के खरीद फरोख्त के भी संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने तो भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप तक लगा दिया है। उनका मानना है कि भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को वोट दिलवाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरे दिन और रात भर जो विधायक हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल लगातार खरीद फरोख्त करने का काम किया है और जो लालची, डरपोक और ऐसे विधायक थे वो टूट गए हैं। लेकिन हम लोग मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म अन्याय का मुकाबला करने तैयार हैं और किसी भी कीमत में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दमन जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। सड़क से लेकर के विधानसभा तक और लोकसभा तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। दरअसल सारे विवाद की जड़ है क्रॉस वोटिंग। सपा का कहना है कि भाजपा ने उसके कुछ विधायकों को डराकर, धमकाकर और लालच देकर भाजपा के उम्मीदवारों को वोट दिलवा दिया है। अभी क्रॉस वोटिंग की बात शुरू ही हुई थी कि तभी सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ऐसे दावे कर दिए जिससे पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। देखिए प्रक्रिया क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। जो खबरें अटकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी, कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपन आकर के सामने बता दिया, मैं भी उनसे मिला था, बातचीत हुई तो मैंने बताया कि राजा भैया जी वोट देंगे और जितने सहयोगी दल के लोग हैं सब लोग साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। और मजे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंद हैं और आ रहे हैं, लोग वोट देंगे। सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी और भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। सर, कल सपा पे डिनर पार्टी रखी गई था, हम विधायक उसमें नहीं पहुंचे। ये तो बहुत पहले से मैं कह रहा हूं ना कि कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे, सहयोग करेंगे और एनडीए कुनबा को जिताने के लिए पूरी ताकत से लगेंगे। क्लियर हो गया है, 100% क्रॉस वोटिंग होगी, ओपन लोग वोट देंगे, आप देखिएगा ना। सुभाषपा अध्यक्ष राजभर ने तो यहाँ तक कह दिया कि कौन किसको वोट देगा ये तो कल रात को ही पता चल गया था। अब अगर समाजवादी पार्टी शुतुरमुर्ग की तरह सिर जमीन में गाड़े बैठी रहेगी तो इसमें औरों की क्या गलती? ये हो रहा है, हम तो कह रहे हैं कि दुनिया को छोड़ दीजिए। कल उनकी डिनर पार्टी में उनके ही खुद विधायक उपस्थित न होना एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि नहीं लगता है? तो जब उनके ही लोग उनके कहने में नहीं है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वो लोग न जाने का कारण आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। और जाने वाले भी लोग, डिनर लेने वाले लोग भी दीवार फान जाएंगे, देख लीजिएगा। इसके तुरंत बाद ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान आता है जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि जिसने भी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर भाजपा के उम्मीदवार को वोट दिया है उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। विपक्ष के इन दावों को हवा हवाई बताते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी आज सिमट गई है, कुछ यही हाल आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का भी होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सभी 8 उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं।
श्री अखिलेश यादव जी की हताशा में अभी आप सबके माध्यम से चैनलों में देख रहा था। ठीक। अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक भी देखना चाहते होंगे, तो वो भाजपा प्रत्याशियों को अगर वोट दे रहे होंगे तो यह उनका अपना विषय है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके श्री अखिलेश यादव जी ने गलती किया है। उनके पास जीतने के नंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी चुनाव में। अखिलेश यादव कह रहे हैं सर कि एजेंसियों का भारी दबाव है, सरकार विधायकों को दबाव बना वोट ले रही है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का ना कोई दबाव बना रही है और न इस प्रकार से वोट लेने की बात कर रही है। जिनके अंतरात्मा में राष्ट्र की प्रगति होगी, जिनको 2047 तक विकसित भारत देखना है, जिनको भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था देखना है, जिनको राज्यसभा में भी भाजपा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसमें कोई अड़चन ना आए, बहुमत देखना है, तो सब भाजपा के हमारे प्रत्याशियों को वोट देना। सर, माना जाए सपा में बड़ी फूट है, 7 से ज्यादा विधायक उनको वोट नहीं कर रहे हैं। ये सपा में तो भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का आता पता नहीं है, बसपा के प्रत्याशी चुनाव से नदारद हैं और बता दें कि आज प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें भाजपा ने अपने 8 उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यानी 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार उतारे गए हैं। बता दें कि आज प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें भाजपा ने अपने 8 उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यानी 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार उतारे गए हैं। अगर भाजपा की माने तो उनके सभी 8 उम्मीदवार जीत रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो सपा के एक उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।